बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आप सबको अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद काशिफ बुखारी है। मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है एक प्रोफेशनल ब्लॉग कैसे लिखते हैं या एक प्रोफेशनल कंटेंट को कैसे क्रिएट किया जाता है। अभी मैंने वर्डप्रेस पर, चूंकि हम वेबसाइट बना रहे हैं, अभी मैंने अपनी वेबसाइट के लिए एक ब्लॉग लिखना है, यानी कि एक पोस्ट ऐड करनी है। सो मैंने यहां पर एक प्रोफेशनल ब्लॉग लिखा है। आपने वर्डप्रेस को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस पोस्ट के टैब में ऐड न्यू के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। सो आपके सामने एक ऐसी विंडो आ जाएगी। सबसे पहले आपने यहां पर अपने ब्लॉग का टाइटल यानी कि उसका उन्वान या मौजू लिखना है। याद रहे हमने लास्ट लेक्चर्स में ब्लॉग की SEO के बारे में स्टडी किया था। आपने जब भी ब्लॉग लिखना है, आपने सबसे पहले वो तमाम कीवर्ड्स गूगल एड्स, गूगल प्लानर की मदद से आपने वो तमाम कीवर्ड्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लिख लेना है। यानी कि MS एक्सेल में आपने एक कॉलम में लिखना है कीवर्ड और उसके सेकंड कॉलम में आपने लिखना है एवरेज मंथली सर्चेस। सो हमने इसको डिटेल के साथ अपने लास्ट लेक्चर में देखा। अगर आपने फर्स्ट टाइम ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आप मेरे लास्ट 1 या 2 लेक्चर्स को अच्छी तरह से देखिएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अपने ब्लॉग के लिए आपने ऐसे कीवर्ड्स का इंतखाब करना है जो आपको, यानी कि आपके ब्लॉग को ऑर्गेनिक रीच ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाएं। सो मैंने अपने इस ब्लॉग में, इस कंटेंट में बेशुमार कीवर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा रैंकिंग में हैं उनको ऐड किया है, और वो कीवर्ड्स मेरे इस टाइटल का हिस्सा हैं। इस नीचे जो मैंने नरेशन दी है, ब्रीफ किया है, इसमें भी वो कीवर्ड्स हैं। वो कीवर्ड्स मज़ीद उनकी हेडिंग्स और उनकी सब हेडिंग्स में भी हैं। सो आपने किसी भी मौजू पर कोई भी ब्लॉग लिखना है तो आपने सबसे पहले कीवर्ड्स की एक लिस्ट MS एक्सेल में बना लेनी है। वो आपने गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर में जाकर उसको लिखना है, और जो ज़्यादा सर्चेज होंगी उनको आपने एक्सेल में कर लेना है। सो मैं अगेन कहता हूं कि हमने इस प्रैक्टिस को अपने लास्ट लेक्चर्स में देखा है। आप लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर देख लें, आपको इंशाल्लाह ताला ये मुकम्मल प्रैक्टिस वहां से मिल जाएगी। लीजिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसका टाइटल लिखा। टाइटल लिखने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन यानी कि तफसील लिखी। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है कि मैंने इस तफसील को पैराग्राफ में लिखा, यानी कि अभी ये जो पहली आपको यहाँ 1.5 लाइन्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ये एक पैराग्राफ बन गया है। सो मैंने इसको एक पैराग्राफ की शक्ल दे दी है। इसके बाद यहाँ पर आपको लाइन स्पेसिंग ज़्यादा नज़र आ रही है। मैंने लाइन स्पेसिंग को ज़्यादा किया जस्ट इंटर की प्रेस करके। उसके बाद मैंने अगेन एक नरेशन यानी कि खलासा थोड़ा सा बयान किया, उसको भी पैराग्राफ की सूरत दी है। इसकी वजह क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जो मेरे इस ब्लॉग को पढ़ेगा, पढ़ने वाले पर एक अच्छा तासुर होगा, उसको पढ़ने में दिक्कत या दुश्वारी नहीं आएगी। जैसा कि अगर मैं ये लाइन स्पेस कम करता हूँ, इस पैराग्राफ को अगर मैं फर्स्ट पैराग्राफ के साथ ऐसे ही मर्ज कर देता हूँ, सो आप देखेंगे कि अभी पढ़ने वाले को कुछ खातर खा रिलैक्सेशन नहीं फील हो रही, और वो आराम और सुकून के साथ इसको नहीं पढ़ रहा। इसी तरह अगर मैं यहाँ से इंटर की प्रेस करता हूँ तो आप देखें कि ये पैराग्राफ अलग हो चुका है और इसी तरह ये पैराग्राफ अलग है। सो यहाँ आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आप एक प्रोफेशनल और एक ऑफिशियल जो ब्लॉग है वो कितना फ़र्क पड़ गया है। इसके बाद सेकंड चीज़ कि मैंने अपनी इस
डिस्क्रिप्शन में, इस एलेबोरेशंस में मैंने काफ़ी सारे कीवर्ड्स जो कि मैंने गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर से मैंने सर्च आउट करके एक उनकी लिस्ट एक्सेल में बनाई और उन कीवर्ड्स को मैंने यहाँ पर ऐड किया। जैसे एक कीवर्ड है इसेंशियल न्यूट्रिशंस, अभी ये वाला कीवर्ड मैंने प्रॉपर इस एलेबोरेशंस का हिस्सा बना दिया। सो ये काम भी आपने करना है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, अभी ये मैंने यहाँ पर टाइप्स ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लिखा है। ये जो मेरी हेडिंग है ये मेरी होगी यहाँ पर हेडिंग 2, मतलब कि मैंने हेडिंग दी और मैंने इस ऑप्शन को यहाँ से क्लिक किया तो यहाँ पर हेडिंग 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है। सो याद रहे जो आपके ब्लॉग का टाइटल होगा यानी कि उसका उन्वान होगा वो हमेशा हेडिंग 1 होगी। उसके बाद जितनी भी आपने हेडिंग्स अपने ब्लॉग में लिखनी है वो हेडिंग्स 2 को सिलेक्ट करेंगे आप, वो हेडिंग्स 2 होंगी। और अगर हेडिंग 2 में मजीद आप जो तफसील दे रहे हैं उसको भी आपने हेडिंग्स में लिया है तो वो हो जाएंगी आपकी हेडिंग 3, यानी कि आपकी हेडिंग 2 की जो सब हेडिंग होगी वो आपने यहाँ से हेडिंग 3 का इंतखाब करना है, जैसा कि आगे मैंने किया है आपको मैं बताता हूँ। सो मैंने यहाँ पर हेडिंग दी और इम्पोर्टेंट इज़ दैट कि इसको मैंने यहाँ पर हेडिंग 2 सिलेक्ट किया। इसके बाद आपने इमेज सेलेक्ट करनी है। ये जो इमेजेस होती हैं ये ब्लॉग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। सो आपने जब भी ब्लॉग लिखना है, आपने किसी चीज़ को समझाना है, सो आपने उसको इमेजेस की सूरत में यानी कि उसको पिक्टोरियल फॉर्म में आप उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को आप समझाएं। एक रिसर्च के मुताबिक एक ऐसा ब्लॉग जो इमेजेस पर मुश्तमिल होता है वो 1 2 3 4 डिफरेंट इमेजेस हो सकती हैं। जो इमेजेस पर ब्लॉग मुश्तमिल होता है उसको लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, और ऐसा ब्लॉग जो सिर्फ एक रिटन स्टेटमेंट की सूरत में होता है उसके रीडर्स कम होते हैं। सो आपने इमेज को ऐड करना है। अभी इमेज हम कैसे ऐड करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। आपको ये कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं यहाँ पर और इसके ऊपर आपको ऐड मीडिया का ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने ऐड मीडिया को क्लिक करना है। वंस आपने क्लिक किया तो यहाँ पर है अपलोड फाइल्स, आपने अपलोड फाइल्स को क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पर है ड्रॉप फाइल्स टू अपलोड या सिलेक्ट फाइल्स। अभी ये जो सिलेक्ट फाइल्स है इसको आपने क्लिक करना है। तो नीचे आपको यहाँ पर एक जो सा इंस्ट्रक्शन दी गई है कि मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज 10 MB, यानी कि वो जो आपने एक इमेज को अपलोड करना है उसका मैक्सिमम जो फाइल साइज है वो 10 MB होना चाहिए। सो आपने सेलेक्ट फाइल्स को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अभी वो जो इमेज आपने सेलेक्ट करनी है वो आपके कंप्यूटर की किस लोकेशंस में है, वो डेस्कटॉप पे है, डॉक्यूमेंट्स में है, डाउनलोड्स में है, वो पिक्चर्स में है या वो डी ड्राइव, ई ड्राइव, जिस लोकेशंस में भी है आपने वहाँ से उस इमेज को जो सा है लोकेट करके उसको फिर आपने सेलेक्ट करना है। जब सेलेक्ट कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे तो वो फाइल अपलोड हो जाएगी। अभी मैंने इसको ओपन क्लिक कर दिया, आप यहाँ पर देखें कि वो फाइल यहाँ से अपलोड हो रही है। तो वंस वो अपलोड हो जाएगी आपको यहाँ पर वो उसकी जो इमेज वो नज़र आ जाएगी और यहाँ पर वो आपको टिक का निशान नज़र आ जाएगा और यहाँ पर इसका जो बॉर्डर है वो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। सो जब मैंने इस इमेज को इंसर्ट करना है तो मैंने यहाँ पर इस ऑप्शन को इंसर्ट इनटू पोस्ट, तो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देना है। अगर आपने इस इमेज के बारे में कोई कैप्शन देना है तो आप यहाँ पर वो कैप्शन भी दे सकते हैं। इस इमेज के बारे में मज़ीद कोई डिस्क्रिप्शन देनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसको लिख दीजिए, इमेज की डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी। इस इमेज का कोई टाइटल देना है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मिल्क जार लिख देता हूँ, सो आप इसका टाइटल भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसका कोई अल्टरनेटिव टेक्स्ट वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल के साथ स्टडी किया है। सो अगर ऑलरेडी कोई आपकी मीडिया लाइब्रेरी में कोई ऑलरेडी जो पिक्स हैं, अगर उनमें से कोई इमेज आप करना चाहते हैं तो आपने जस्ट उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट इनटू पोस्ट कर देना है। तो इस तरीके से हम अपनी पोस्ट के लिए यानी कि अपने ब्लॉग के लिए एक इमेज को यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। जब वो पिक्चर अपलोड हो जाती है, आपने जस्ट पिक्चर को
एक दफ़ा क्लिक करना है तो आपको इसके चारों तरफ ये ऑप्शंस दिखाई देंगे। इन ऑप्शंस की मदद से आप उसको रीसाइज कर सकते हैं। उसका साइज़ आप जो सा है वो लार्ज कर सकते हैं या फिर आप उसका साइज़ स्मॉल कर सकते हैं। इसके बाद आपने पिक्चर को इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में करेंगे तो ये सेंटर के ऑप्शन को क्लिक कर दें। पिक्चर सेंटर में है, ये राइट साइड में हो जाएगी, ये लेफ़्ट साइड में हो जाएगी। इस तरीके से आप इस पिक की अलाइनमेंट कर सकते हैं। मज़ीद पिक्चर को एडिट करना है तो ये एडिट के ऑप्शन को क्लिक करें, आप इसको एडिट कर सकते हैं। आपने अपने कंटेंट यानी कि ब्लॉग में इमेजेस को भी अपलोड करना है। उसके बाद मैंने फिर मज़ीद एक लाइन का पैराग्राफ, एक 1.5 लाइन्स का पैराग्राफ, मैंने इसको लाइन स्पेसिंग ज़्यादा करके मैंने ये पैराग्राफ लिखे। अगर मैं इसकी लाइन स्पेसिंग ज़्यादा ना करता तो आप देख लें कि मैं इसको अगर इसके साथ मिला देता हूँ ये अभी 1.5 लाइन्स का एक पैराग्राफ है। इतना मुश्किल नहीं है, बट ये फिर भी मैंने इसको लाइन स्पेसिंग ज़्यादा की। ज़्यादा कैसे कि आपने जस्ट इंटर की प्रेस करनी है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इतनी लाइन स्पेसिंग मिल जाएगी। ये एक पैराग्राफ की शक्ल अख्तियार कर लेगा तो आपने इसको पैराग्राफ की सूरत में लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जो सी वो हेडिंग है वो मैंने लिखी। अभी इस हेडिंग को मैंने पहले लिखा, फिर यहाँ से मैंने इसको हेडिंग 2 सेलेक्ट किया। ये भी मेरी हेडिंग है। इस हेडिंग को मैंने फिर एक पैराग्राफ की सूरत दे दी है। अभी इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, बैकलिंक्स। बैकलिंक्स क्या होता है? देखिए, बैकलिंक्स बेसिकली आपने जो इन्फॉर्मेशन किसी वेबसाइट से ली है या कहीं से भी जो आपने किसी एक टॉपिक की इन्फॉर्मेशन ली है, आपने उसका एक लिंक यानी कि URL लिंक आपने उस वर्ड में पेस्ट कर देना है। अभी आपको नज़र आ रहा है कि मेरा मुकम्मल तौर पर एलेबोरेशन या डिस्क्रिप्शन ब्लैक कलर में है, जबकि कुछ आपको ब्लू कलर्स की और उसके नीचे अंडरलाइन लगी हुई नज़र आ रही हैं। ये कौन से वर्ड्स हैं? ये वो वर्ड्स हैं जिनमें लिंक है। आप देखें कि जब मेरा एक कर्सर इसके ऊपर जाता है तो नीचे उसकी एक डिस्क्रिप्शन आ जाती है, जैसे हाउ मैनी कैलोरीज शुड आई ईट अ डे। कैलोरीज में एक लिंक है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो एक न्यू टैब में ये तफसील ओपन हो जाएगी जहाँ से मैंने ये ली है। आप कैसे कर सकते हैं? बहुत इजी है। देखिए, आपने पहले उस वर्ड का इंतखाब करना है जिस वर्ड को आप लिंक दे रहे हैं। मैंने अगर इसको करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको ये ऊपर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इन ऑप्शंस में ये जो ऑप्शन है जहाँ पर insert/edit लिंक लिखा हुआ है, इसको आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने वो URL पोस्ट कर देना है, मतलब कि जहाँ से आपने वो इन्फॉर्मेशन ली है। अभी जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये मैंने जस्ट चले मिल्क लिख दिया मैंने। अभी यहाँ पर मैंने मिल्क लिख दिया। अभी इस मिल्क के रिलेटेड ओपन हो जाएगी, यहाँ पर कोई ना कोई वेबसाइट ओपन होगी। मैं सपोज टू बी के वो वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ। जब वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो वो वाली इन्फॉर्मेशन मैंने जो ली है वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर ऐड की है। जब वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी कि यहाँ पर आपको उसका URL नज़र आएगा। यहाँ पर आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने Ctrl+C की मदद से कॉपी कर लेना है। देन आपने यहाँ पर Ctrl+V की मदद से उसको पेस्ट कर लेना है। और ये जो एरो का निशान है इसका मतलब अप्लाई, ये URL उस वर्ड पे अप्लाई कर दें, क्लिक कर दें। अभी यहाँ पर आप देखें कि ये जो वर्ड पर मैंने URL लिंक ऐड किया है ये भी ब्लू कलर का हो चुका है। इस तरीके से आपने अपने कंटेंट में कुछ बैक लिंक्स को भी पोस्ट करना है। इसका बड़ा फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा एक तो ये होगा कि जहाँ से इन्फॉर्मेशन ली जा रही है उस वेबसाइट को भी ट्रैफिक मिलेगी। अगर कोई इस ब्लॉग को पढ़ रहा है, वो मज़ीद इसको देखना चाहता है, वो इसको क्लिक करेगा कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई, मैं मज़ीद इसको पढूं। वो जब उस वेबसाइट पर लैंड करेगा तो उस वेबसाइट की ऑटोमेटिक ऑर्गेनिक रीच बढ़ेगी। इस तरीके से आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी कर सकते हैं। वो अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग में आपका यानी कि आपके ब्लॉग का बैकलिंक्स ऐड कर सकता है, आप उसके ऐड कर लें।
तो ये भी इसी तरह से भी आप एक ऑर्गेनिक रीच ला सकते हैं। खैर, इस पर इंशाल्लाह ताला मैं आने वाले लेक्चर्स में तफसीलन आपको बताऊंगा कि आपने बैकलिंक्स को पोस्ट कैसे करना है और इसके क्या फ़वाइद हैं। मैंने इनको बैकलिंक्स भी दे दिया और मैंने मज़ीद कुछ जो यहाँ पर मैं ब्रीफिंग दे रहा हूँ इसको मैंने बुलेट पॉइंट्स का हिस्सा बना दिया। देखिए, बुलेट पॉइंट्स में एक तो इसको समझना आसान है, इसको पढ़ना आसान है। बुलेट पॉइंट्स कैसे करेंगे आप, मैं इसको आपने अपने सबको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखें, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ये बुलेट पॉइंट्स यानी कि यहाँ पर लिखा है बुलेटेड लिस्ट, इसको जब आप क्लिक करेंगे, देखो अभी मैंने इसको क्लिक किया तो वो बुलेट ख़त्म हो चुके। अगेन क्लिक करूँगा तो वो बुलेट पॉइंट्स साथ में ये हो चुका है। तो आपने बुलेट्स ऐड करने हैं। अगर आप नंबर्स ऐड करना चाहते हैं तो इसी के साथ बिल्कुल नंबर लिस्ट है, इसको क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर नंबर्स आ चुके हैं। बुलेट्स हों या नंबर्स आपने इस तरीके से ऐड कर लेने हैं। उसके बाद अगेन ये कैल्शियम है। अभी देखें ये कैल्शियम जो सा है ना, ये मेरी इस मेन हेडिंग की यानी कि ये मेरी मेन हेडिंग 2 है। इस मेन हेडिंग की मैं जो तफसील दे रहा हूँ वो तफसील भी कुछ हेडिंग्स पर मुश्तमिल है। मैंने इस हेडिंग को यहाँ पर हेडिंग 3 दे दिया। अभी देखें हेडिंग 3। अभी पढ़ने वाले को पता होगा। अभी आप अगर फ़ॉन्ट साइज़ की बात करें तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा कम है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा ये मेन जो हेडिंग है उसकी ये सब हेडिंग है। अगेन बुलेट पॉइंट्स दे दिए, बैकलिंक्स वगैरह दे दिए, उसको थोड़ा पैराग्राफ की सूरत में मैंने लिख दिया है। इन लास्ट समरी यानी खलासा, ये भी मेरी मेन हेडिंग होगी और इसको मैं हेडिंग 2 का दर्जा दूंगा। अभी जो खलासा है, आपने जितना भी ब्लॉग के बारे में जिक्र किया है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, आपने एंड ऑफ द ब्लॉग आपने उसका एक खलासा बयान करना है। वो खलासा आपका 5 लाइन्स में हो सकता है, वो मैक्सिमम 8 to 10 लाइन्स में हो सकता है। आपकी अगर 8 लाइनें हैं, अगर 5 लाइनें हैं तो आपने उसको पैराग्राफ की सूरत दे देनी है, खुला खुला करके लिखना है ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो। आपने एंड में लास्ट लाजमी तौर पर उसको समराइज लाजमी करना है। ये मैंने आपको एक प्रोफेशनल कंटेंट या प्रोफेशनल ब्लॉग कैसे लिखते हैं, उसमें ज़रूरी बातें कौन सी हैं, आपके जो कीवर्ड्स हैं जिनसे आपको ऑर्गेनिक रीच मैक्सिमम मिल सकती है उनका भी हमने जिक्र कर लिया, और हमने कैसे पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, इमेजेस को कैसे यहाँ पर ऐड करना है, और जो हमने हेडिंग्स देनी है उसकी सब हेडिंग, उसकी मेन हेडिंग्स वो क्या होती है, हेडिंग 2 मेन हेडिंग, हेडिंग 3 उसकी सब हेडिंग। इसके साथ हमने बैकलिंक्स को भी देख लिया, वो कैसे पोस्ट करते हैं और इसकी क्या अहमियत है। तो मज़ीद हमने देख लिया कि कुछ और भी ऐसी है बातें जिनको हमने बुलेट्स की सूरत में भी समझाने की कोशिश करनी है। आप देखें कि ये एक खूबसूरत और एक प्रोफेशनल ब्लॉग है। इसको कोई भी पढ़ेगा तो वो उस पर एक पॉजिटिव और इफ़ेक्टिव वो एक मेरा तासुर जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आया होगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देखा है और अगर आपको पसंद आया मेरा काम, और अगर आप चाहते हैं कि मैं वेबसाइट को बनाना सीखूं, मैं ब्लॉगिंग करना सीखूं, मैं SEO करना सीखूं, कंटेंट कैसे बनाते हैं, तो आप मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अपने दोस्त और अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। लाइक करें, कमेंट्स करें और इसके बाद आप इसको शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।